हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एस शिक्षा हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है प्रतिदिन आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी कड़ी में हम आज की तीसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी सभी तरह की हिंदी की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए लाभकारी होने वाला है। और हमारा नया क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये कोर्स हमारा दीपावली के बाद से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी हमें बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी, कनपट नहीं है कनफटे रमते योगी घर के भीतर चक्रों, सहस्त्र दल कमल, इला पिंगड़ा नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपने सिद्धदाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। सिद्धाई मतलब अपनी सिद्धि की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। ऐसे कौन से संप्रदाय के योगी थे? जो कनफटे योगी थे, ठीक है, और सहस्त्र दल कमल, इला पिंगड़ा नाड़ियों की यानी ये रहस्यमयी बानियां सुनाकर अपनी सिद्धि की जो धाक थी सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। ऑप्शन ए है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। तो सही आंसर की हम बात करेंगे तो अगर आपने भी किसी ने भी शुक्ल जी या हिंदी साहित्य के इतिहास को गंभीरता से पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा आपको। तो नाथ संप्रदाय के योगी थे, वो कनफटे योगी कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं के लिए ये कथन कहा गया है, ठीक है। तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला प्रश्न है हमारा, कबीर ने मनुष्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान पर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर का जो पंथ था वो क्या कहलाता था? ये कबीर के विषय में कथन है, ठीक है। और कबीर का पंथ क्या कहलाता है आपको ये बताना है। निर्गुण पंथ कहलाता है, सगुण पंथ या हठ योग या नाथ संप्रदाय। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कबीर का पंथ क्या कहलाता है? निर्गुण पंथ कहलाता है। तो ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न कहता है, नामदेव जब अपने प्रिय विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे तब कौन समझता था कि भगवान क्या एक ही जगह है, वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, ये मोह छोड़ो। तब उनको समझा, और तुम्हारी भक्ति अभी एकांकी है, जब तक तुम निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। मतलब उनको ये बात कौन समझाता था? जब वो अपने प्रिय विठोबा के वियोग में व्याकुल रहते थे नामदेव, तब उन्हें ये कौन समझाता था कि भगवान एक ही जगह नहीं है, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, मोह छोड़ो। तो ऑप्शन ए है रामानंद, बी है रैदास, सी है ज्ञानदेव और डी है मलुकदास। तो सही आंसर आपको क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ज्ञानदेव ने नामदेव को ज्ञानदेव ये बात समझाया करते थे, ठीक है। तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस संत कवि ने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे कि सूर्यचंद्र, नाद बिंदु, औंधा कुआं, अमृत, ये जो सांकेतिक शब्द हैं रहस्यवाद के साधनात्मक योगियों के को लेकर रूपक बांधे जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते थे? शुक्ल जी पूछ रहे हैं कि किस संत कवि ने किया। ऑप्शन ए नानक, बी कबीर, सी रैदास, डी अक्षर अनन्य। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कबीर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास जी ने ये किया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्वेश्चन कहता है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संबंध में किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी रामचंद्र तिवारी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा बहुत परिष्कृत। तो कोई इस क्वेश्चन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। दो कथन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस संत के बारे में लिखा है कि इनका डील डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप सुंदर था, स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था, ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदैव दूर रहा करते थे। किसके बारे में कथन शुक्ल जी ने कहा? ऑप्शन ए रैदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास, डी अक्षर अनन्य। तो सही आंसर की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़े तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि वो सुंदर भी संत थे, सुंदर भी थे, स्वभाव से अत्यंत कोमल थे। ठीक है, और ये किसकी बात कही जा रही है? सुंदरदास के लिए बात कही जा रही है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुंदरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। ये जो पंक्तियां हैं निम्न में से किस सूफी काव्य से ली गई हैं? मृगावती से, मधुमालती से, अनुराग बांसुरी से या डी पद्मावत से? तो सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मधुमालती की पंक्तियां हैं। ठीक है, मधुमालती की आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के किस शायर ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम के एक प्रेम कहानी लिखी थी? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, शायर मीर, सी शायर नुसरती या अबुल फजल। तो किसने क्या किया था? मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशनी इश्क नाम की रचना की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शायर नुसरती ने ये रचना लिखी थी संवत 1700 के आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव सोपद पलतावती, भ्रगुटी कुटिल कोप नासापुट हम पर कोप कपावती। इन पंक्तियों का आशय आपको बताना है क्या है? कालिंदी के फूल पर ऑप्शन ए कहता है कि शरद चांदनी में होने वाले रास की शोभा का वर्णन, कृष्ण के चले जाने से गोपियों के विरह वर्णन, वृंदावन के हरे पेड़ों का वर्णन, या इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं या सिर्फ ए और बी सही है? तो आपको सही आंसर बताना। तो सही आंसर की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़े तो कालिंदी के फूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का वर्णन, कर पल्लव सोपद पलतावल अपन पौड़ अधर सज्जा, है ना। और बी कौन सा? कृष्ण के चले जाने पर गोपियों के वियोग का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारा आज का है कि हमारी दृढ़ धारणा है कि केशव ने हिंदी को महान गौरव प्रदान किया। जिस प्रकार तुलसी अपनी सरलता और सूर अपनी गंभीरता के कारण प्रसिद्ध है, वैसे ही वरन उससे भी बढ़कर प्रसिद्ध है कौन? केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय है। कि कथन महत्वपूर्ण जो कथन ये किसने कहा आपको बताना है? श्याम सुंदर दास ने, कृष्ण शंकर शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या रामविलास शर्मा ने? तो सही आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना है। तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर की तरफ बढ़े तो श्याम सुंदर दास जी ने ये कथन श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं कल ऐसे ही और कुछ ज़्यादा प्रश्नों के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर आप लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। शुक्रिया।